इस राज में जो कहते हैं कि कानून का राज है, सबसे ज्यादा बेटियों की आबरू लूटने की घटनाएं हुई हैं। आपके जनपद में हुई हैं। कितनी घटनाएं हो चुकी, हत्या, बलात्कार, कानून व्यवस्था बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है। लूट ही लूट, हटोगे तो पिटोगे, ये तो है। अगर मिलके चुनाव लड़े होते हरियाणा में तो आज कांग्रेस की सरकार होती। अगर मिलके चुनाव लड़े होते दिल्ली में तो आज दिल्ली में केजरीवाल की सरकार होती। और अगर बेईमानी न किया होता चुनाव आयोग ने, 5 महीने में 40 लाख वोट बढ़ता है। 5 महीने में महाराष्ट्र में 40 लाख वोट बढ़ा दिया गया। पूरे महाराष्ट्र की जनगणना में जितनी आबादी है उससे ज्यादा मतदाता हो गए। इस सवाल का कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। फर्जी वोटर लिस्ट में फर्जी नाम डाले जा रहे हैं। मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर जाने से रोका जा रहा। सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो शांति व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव कराने की ड्यूटी करना चाहिए, यह लोग खुदे पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के चुनाव में पक्षपात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इक्का दुक्का सीटों पर ऐसा रिजल्ट आएगा, लेकिन इससे हम सबक लेंगे और आने वाले दिनों में 2027 की उस बड़ी चुनौती को इनको एहसास करा देंगे। इनकी अपनी आइडियोलॉजी टोटल देश ने विफल कर दी है। बैक कंप्रेसर हो चुका है इसकी रिंग बदलनी पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कल का जो चुनाव नतीजों के बाद कि लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का संकेत है यह परिणाम। अभी तो हम बताए ना कि ये डबल इंजन की जो सरकार थी, एक इंजन बैक कंप्रेसर हो गया है। और बैक कंप्रेसर जब होता है तो इंजन धुआं फेंकने लगता है। ड्राइवर समझ जाता है और ड्राइवर समझ चुका है बड़के इंजन वाला। पिस्टन बदलना पड़ेगा, सिलेंडर बदलना पड़ेगा। हम विश्व गुरु हैं और अमेरिका ने क्या हशर कर दिया विश्व गुरु का। हमारे नागरिकों को, भारत के नागरिकों को हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, कमर में रस्सी बांध के भेज दिया। हम विश्व गुरु हैं और भारत का पासपोर्ट 85वीं नंबर पे, 85 नंबर पे चला गया। हम विश्व गुरु हैं। भारत की मुद्रा रुपया 86 रुपया डॉलर हो गया। हम विश्व गुरु हैं। अमेरिका अपने शपथ ग्रहण समारोह में हमें निमंत्रण नहीं दे रहा। हमारे कारिंदों को, हमारे कारपोरेट घरानों के लोगों को अपने शपथ ग्रहण समारोह का कार्ड दे के बुलाता है, सम्मानित ढंग से बैठाता है। हम विश्व गुरु हैं और जिसे हमने डिक्लेयर कर रखा है कि ये देशद्रोही है, हमारा ये देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाला है, वो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण मिलता है, कुर्सी पे जाके बैठता है। कैसा विश्व गुरु। ये खोखला आप मीडिया के साथी जो गोदी मीडिया के लोग हैं, इनको हमारी एक सलाह है, आप लोगों से बड़ा इनाम मिलेगा। विश्व गुरु कहना पुराना नारा हो गया, अब इनको ब्रह्मांड गुरु कह दीजिए। यूनिवर्स गुरु हैं, लेकिन ये यूनिवर्स गुरु उस समस्या का समाधान करें जो इस देश की जनता के सामने, देश के जनता का जीना दूभर हो गया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट, अंधेर, इस समस्या का समाधान करें। सर, चुनाव आयोग को जो श्वेत वस्त्र देने की बात कही जा रही है, इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए? अच्छा, पहले बहिरा था, अंधा था, हो रहा बेईमानी, दिखाई नहीं दे रहा। अब कोई हरकतें नहीं है, सकबगाई नहीं रहा, हिला डुला के देख लिया गया। तो अब हम लोग तो समझते हैं कि वो प्रायः मृत समान है, मर चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। गाजीपुर में पूर्व पंचायती राज मंत्री रहे स्वर्गीय कैलाश यादव की 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई। गाजीपुर के लुटावन महाविद्यालय सकरा में समाजवादी विचारधारा के पंचायती राज मंत्री कैलाश यादव की 9वीं पुण्यतिथि पर लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। 9 फरवरी बीते रविवार को समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, शुभचिंतक, गांव देहात के लोग व गणमान्य लोगों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री की आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए सांसद अफजाल अंसारी ने पूर्व पंचायती राज मंत्री रहे कैलाश यादव के व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा कर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय कैलाश यादव अपने परिश्रम के बल पर एक समाजवादियों की कतार खड़ी कर दुनिया
से अलविदा होने के बाद भी आज स्वर्गीय कैलाश यादव सभी के दिलों में आज भी जिंदा हैं। पूर्व मंत्री जमनिया से विधायक ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि आज हम लोग संकल्प लें, कैलाश यादव स्वर्गीय नहीं बल्कि अमर है। वहीं मोहम्मदाबाद के विधायक शोएब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी ने कहा कि कैलाश यादव जी का व्यक्तित्व ऊंचा था, समाज के निचले पायदान के लोगों का वो ध्यान रखते थे, वे हर समाज के नेता थे। उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलना उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में तमाम लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गोपाल यादव, राष्ट्रीय सचिव राजेश कुशवाहा, पूर्व विधायक खुर्शीद अहमद, त्रिवेणी राम, पूर्व सांसद जगदीश कुशवाहा, पूर्व जिला अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता रामधारी यादव, विजय यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष सुदर्शन यादव, मुन्नन यादव, कन्हैया लाल विश्वकर्मा, आत्मा यादव, एडवोकेट राम प्रताप यादव, गोवर्धन यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे व एमएलसी के प्रत्याशी रहे डॉक्टर ननकू यादव, सदानंद यादव, रामदास यादव, विजय यादव, पूर्व मंत्री रमाशंकर राजभर, तहसीन अहमद, जय हिंद यादव, अमित ठाकुर, अभिषेक कुशवाहा, तौकीर अहमद तथा जिला उपाध्यक्ष रविंद्र यादव आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विधानसभा अध्यक्ष जंगीपुर राजेंद्र यादव ने किया। अध्यक्षता वयोवृद्ध नेता बजरंगी यादव ने किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों के प्रति आभार जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने किया। इस मौके पर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने क्या कहा, सांसद जी आज जो है सुनाते पुण्यतिथि के हैं। कार्यक्रम में आए हैं माननीय मंत्री जो है कैलाश यादव जी पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, इसको लेकर कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय कैलाश यादव जी जमीन के जुड़े नेता थे। अपने जीते जी उन्होंने समाजवादी विचार को न सिर्फ गाजीपुर में बल्कि पूर्वांचल में सक्रिय रहकर जन जन तक पहुंचाया। उसी की देन है कि उनके न रहते हुए भी जो दीप जला गए वो उनके सुपुत्र डॉक्टर वीरेंद्र यादव थे, जो एक कुशल और लोकप्रिय नेता हैं, जंगीपुर के विधायक हैं। हर साल यहाँ इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता है और जनपद के कोने कोने से सभी सम्मानित नागरिक, जनप्रतिनिधि, चाहे वो क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो, गांव का प्रधान हो, जिला पंचायत का सदस्य हो, प्रमुख हो, वर्तमान विधायक हो, पूर्व विधायक हो, सब एकत्रित होते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी कीर्तियों को याद करते हैं, समाजवाद के प्रति संकल्प लेकर के आगे इस पथ पर आने वाली चुनौतियों को कैसे स्वीकार किया जाए और कैसे उसका मुकाबला किया जाए, इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। सर आज जो पुण्यतिथि कार्यक्रम था, मंच से आपने ये कहा कि पुण्यतिथि के साथ साथ समाजवादी सम्मेलन के जैसा दिख रहा है और आपने मछली की आग भेजने की बात की है। मैंने समाजवादी सम्मेलन कहा है तो मैंने कहा कि वो समाजवादी विचार के पुरोधा थे और अपने जीते जी उन्होंने उस विचार को फैलाया और दीप जला गए। आज उस दीप की रोशनी और तेज होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। उसी बात को कहा कि देखने से ऐसा लगता है ये जनसभा तो थी नहीं, जनता तो आई नहीं, लेकिन जिले के सिलेक्टेड सम्मानित लोग इस कार्यक्रम में थे। ये पिंडाल 200 फीट ऐसे है और 100 फीट ऐसे है। ये 20,000 वर्ग फुट के इस पंडाल में पूरा भरा पड़ा था और देखने की बात है कि 10 बजे ये कार्यक्रम शुरू हुआ और 5 बज चुका है। 7 घंटा तो प्रधानमंत्री भी बैठ जाए तो कोई कार्यक्रम नहीं चल सकता। तो उसके बावजूद लोगों का उनके प्रति कितना प्रेम है कि लोग बैठे रहे। जहां तक चुनौतियों की बात है, हमने अपने एक नेता को ये कहा था जब उन्होंने कहा कि हम अपना उत्साह है कि हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही नहीं देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो हमने कहा लक्ष्य एक जगह तय करिए। इस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, हमको उत्तर प्रदेश में समाजवादी विचारधारा की पार्टी को
इस समाजवादी पार्टी को यहाँ सत्ता में लाना है और उसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सर पीडीए जिस तरह से बहुत तेजी से कार्यक्रम चल रहा है, तो पीडीए मजबूत कितना होगा आपके देखरेख में? अगर ये पीडीए मजबूत न होता तो ये जो जिन लोगों को गाली बकी जाती थी, ये कौन है? तो ये पटेलों को इकट्ठा करने वाले लोग हैं, ये पटेल जाति की पार्टी चलाने वाले लोग हैं। ये सोनेलाल पटेल को कहा जाता था, लेकिन आज सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल को केंद्र की सरकार में सम्मानित कैबिनेट मंत्री का पद, उनके हस्बैंड को उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मानित कैबिनेट मंत्री का पद, कहा जाता था संजय निषाद को ये जातवादी नेता है, और संजय निषाद को आओ भैया हमारी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन जाओ, अपने बेटे को पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा लो। ओम प्रकाश राजभर को, जिनको कहा जाता था ये एक जात का नेता है, उस ओम प्रकाश राजभर को आओ भैया ओम प्रकाश राजभर जी आप कैबिनेट मंत्री बन जाओ उत्तर प्रदेश सरकार में, अपने बेटे को टिकट ले लो, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा लो। दारा सिंह चौहान जो विधानसभा का चुनाव हार गया, जनता ने खारिज कर दिया उनको, लेकिन उसके बाद भी दारा सिंह चौहान आओ तुम्हारी जात का वोट हमको लेना है, इसलिए तुमको हम कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं। केशव मौर्य जो विधानसभा का चुनाव हार गए, जनता ने उनको खारिज कर दिया, वो विधायक का चुनाव नहीं जीत सके, उन्हें भी कहा गया आइए डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में बन जाइए और अपने समाज का वोट दिला दीजिए। ये क्यों? ये सिर्फ इसलिए कि जो पीडीए का फार्मूला दिया है माननीय अखिलेश यादव ने, समाज के अंतिम व्यक्ति को भी जोड़ा जाए, और यही समाजवाद की असली परिभाषा है। इससे नींद हराम हो गई है। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था, ये तो सीट मान लिए रिजर्व सीट थी, इसके पहले जो बाई इलेक्शन हुआ 9 सीटों का हुआ ना उत्तर प्रदेश में, 9 सीटों में 7 सीट वो जीते, लेकिन पलट के कभी पत्रकार बंधुओं ने नहीं पूछा कि योगी जी, मोदी जी, अगर आपको यही समर्पण करना है कि सारी की सारी सीटें पीडीए के लोगों को ही टिकट दे दीजिएगा, तो दे दीजिए, हटिए उस गद्दी पर से भी, दिल्ली वाली से भी और प्रदेश वाली से भी, सौंपिए पिछड़े लोगों को, जिनकी संख्या है, जिनके अधिकार लूटे गए हैं, जो सक्षम है, दीजिए, बैठाइए उस पर केशव मौर्य को, बैठाइए उस पर संजय निषाद को, बैठाइए उस कुर्सी पे ओम प्रकाश राजभर को, दारा सिंह चौहान को, बैठाइए अनुप्रिया पटेल को। तो असली तो बात यह है कि इनको फंसाए रहो, इनके बदले इनके समाज का वोट लो, और हर बार कहो कि रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन देना तो दूर, नौकरी ही खत्म कर दिया। सर जिस तरह से अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुआ है, पीडीए का नारा लेके आप चल रहे हैं और अवधेश प्रसाद जी गुहार कर रहे हैं, फिर भी विपक्ष सुनने को तैयार नहीं, तो मजबूती सत्ता पर सुनने को तैयार नहीं, कैसे मजबूती होगा सर आपका? देखिए, घटना दलित बेटी के साथ हुई है, बहुत दुखद है। किसी भी बेटी के साथ, इस राज में जो कहते हैं कि कानून का राज है, सबसे ज्यादा बेटियों की आबरू लूटने की घटनाएं हुई हैं। आपके जनपद में हुई हैं, कितनी घटनाएं हो चुकी, हत्या, बलात्कार, कानून व्यवस्था बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है, लूट ही लूट। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।